हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्राइम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है विकर्ण संबंध। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विकर्ण संबंध। यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि विकर्ण संबंध के बारे में आता है। तो विकर्ण संबंध होता क्या चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है? हम जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब हम क्या करते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, इधर से दाहिने से दाहिनी ओर, अगर मान लो हम बाएं से दाएं मतलब दाहिनी ओर अगर जाते हैं तो परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। जबकि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, लेकिन उनमें आवेश की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम मान लो द्वितीय आवर्त की बात करते हैं तो द्वितीय आवर्त में जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो इसमें सप्तम वर्ग के तत्वों को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व है सब क्या करते हैं? विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो विकर्ण संबंध है क्या चीज है? हम जानते हैं जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होता है, लेकिन उसके आकार में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन जो दूसरे प्रथम आवर्त का या द्वितीय आवर्त, पहले छोड़ दो, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दे, तो उसके बाद द्वितीय आवर्त के जो तत्व है वो जो अगले आवर्त यानी तृतीय आवर्त के जो दूसरे तत्व है उनसे आकार में क्या हो जाते हैं? मेल खा जाते हैं, मतलब उनके आकार में समानता आ जाती है, जिसके कारण वे अपने वर्ग या अपने आवर्त के तत्व से तो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दूसरे आवर्त के जो अगले वर्ग का जो तत्व होता है उससे क्या करता है? गुणों में समानता प्रदर्शित करने लगते हैं। तो इस समानता के कारण इनको एक क्षैतिज संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। जब बहुत सारे गुणों में, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। हमको मालूम है ये द्वितीय आवर्त में क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और इसी प्रकार हम लेते हैं तृतीय आवर्त। तृतीय आवर्त में जाते हैं तो लिथियम के नीचे क्या होता है? सोडियम होता है। बेरिलियम के नीचे क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। बोरान के नीचे क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और इसके नीचे क्या होता है? क्लोरीन। तो क्या होता है, हम ये द्वितीय आवर्त में अगर क्या करते हैं, ऐसा बाएं से दाएं जाएंगे यानी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक के जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक में वृद्धि तो होती है लेकिन उसके आकार में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। उसका कारण होता है क्योंकि कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, केवल परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जबकि यहां पर जस्ट उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे आवर्त, तृतीय आवर्त में क्या होता है? हम यहां पर भी वैसे जाएंगे बाएं से दाएं तो यहां पर भी क्या होगा? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, परंतु क्या क्या नहीं बढ़ेगा? कक्षा की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, जिसके कारण इनके आकार में क्या होते जाती है? कमी आते जाती है।
तो इसका प्रथम तत्व इसके अगले वर्ग के तत्वों के साथ में आकार में क्या करने लगता है, समानता प्रदर्शित करने लगता है। इनके आयनन विभव का मान, ध्रुवण शक्ति का मान जो होता है वो लगभग क्या होने लगता है, समान होने लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिथियम जो है ये मैग्नीशियम के साथ में क्या प्रदर्शित करता है, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरान सिलिकॉन के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ और ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ में क्या प्रदर्शित करेगा, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। एक क्षैतिज संबंध होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं लिथियम और मैग्नीशियम जो है वे एक दूसरे के साथ में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया द्वितीय आवर्त है और ये तृतीय आवर्त है। इसका इन यहाँ पर इस पर भी प्लस आवेश है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस आवेश है, लेकिन यहाँ पर जाते हैं तो इस पर डबल प्लस और इस पर भी क्या है, डबल प्लस है। ये क्यों, उसका रीजन है, एक यहाँ पर ये प्रथम वर्ग का है, प्रथम वर्ग में एक आवेश होता है, द्वितीय वर्ग में दो आवेश होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये इनका, इसका लिथियम और इसका आकार जो होता है वो समान होने लगता है, और समान होने के कारण ये एक दूसरे के अपने वर्ग के तत्वों के साथ में तो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ में क्या प्रदर्शित करता है, समानता प्रदर्शित करता है। और इसे एक क्षैतिज संबंध के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। तो लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। उसका कारण होता है, पहला कारण तो है कि दोनों का परमाणु आकार लगभग समान, एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग क्या होता है, समान होता है। दोनों की, इसकी परमाणु त्रिज्या, लिथियम की परमाणु त्रिज्या और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या लगभग क्या होती है, समान होती है। इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 1.34 होती है, किसकी, लिथियम की, जबकि मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 1.36। उसी प्रकार यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्या, ये क्या है, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या लिथियम की होती है 0.60, जबकि मैग्नीशियम की जो होती है 0.65। ये एंगस्ट्रॉम में बहुत छोटा मात्रक है, जिसके कारण इसको हम लगभग क्या मानते हैं, समान मानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास में इनकी ऋण विद्युतता, दोनों की ऋण विद्युतता लगभग समान होती है। लिथियम की ऋण विद्युतता, लिथियम की ऋण विद्युतता का मान 1.0 होता है, जबकि मैग्नीशियम की ऋण विद्युतता का मान 1.2 होता है। इसी प्रकार लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है, ये क्षारीय धातु है और ये क्षारीय मृदा धातु। तो लिथियम और मैग्नीशियम जो है ये दोनों ही नाइट्रोजन के साथ में सीधे सहयोग करके नाइट्राइट बना लेते हैं। जैसे लिथियम जो होता है Li, ये सीधा N2 से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, Li3N बना लेगा। उसी प्रकार ये Mg जो होता है ये भी N2 से सीधे क्रिया कर लेता है और ये क्या बना लेता है, Mg3N2। उसी प्रकार लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के जो कार्बोनेट है ये विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, CO2 देते हैं। कैसे, कार्बोनेट LiCO3 ये विघटित होगा तो ये Li2O बनेगा और क्या टूट जाएगा, CO2 में विघटित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लो हम MgCO3 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, MgO और CO2 में विघटित हो जाएगा। तो दोनों के जो कार्बोनेट है वो विघटित होकर के क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उसी प्रकार इनके हाइड्रोक्साइड जो है वो विघटित होकर के क्या देते हैं, जल दे देते।
हाइड्रोक्साइड जैसे LiOH ये विघटित होगा तो ये Li2O बनाएगा प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको तोड़ना डबल करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम Mg लेते हैं तो क्या हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस, इसको विघटित करेंगे तो ये क्या होता है MgO प्लस क्या हो जाएगा H2O, दोनों के हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं विघटित होकर के जल का अणु देते हैं। इसी प्रकार दोनों यौगिक लिथियम तथा मैग्नीशियम ये दोनों अपने संकुल हाइड्राइड के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर LiO इनका ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा H2O, उसी प्रकार MgO ये क्या हो जाएगा H2O हाइड्राइड के रूप में क्या होते हैं पाए जाते हैं, हाइड्राइड के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सभी कारणों के कारण लिथियम जो होता है वह मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा।